हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के सवाल जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज का हमारा क्वेश्चन है वाई ए मेटालिक चैन इज हैंग्ड फ्रॉम द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। ठीक है, या हिंदी में इसी को ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से धातु की सीकड़ या चैन को क्यों लटकाया जाता है। ऐसा आपने देखा होगा कि जितने भी जैसे आपके हमारे ट्रक हैं वो टैंकर्स हैं, अगर वो पेट्रोल लेके जा रहे हैं, डीजल लेके जा रहे हैं, एलपीजी लेके जा रहे हैं, तो उनसे एक चैन है, नीचे एक चैन है जो ज़मीन से लगती रहती है, ज़मीन से लगती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लटकाया जाता है, उसकी क्या रीज़न है, वही हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पे इसी तरह के फिज़िक्स के और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो सवाल जवाब का हमारा सेगमेंट है, इसमें डेली लाइफ में जो फिज़िक्स की चीज़ें घटित हो रही हैं, फिज़िक्स की जो घटना है एवरीडे साइंस में, उसको हम कवर करते हैं। तो ये आपको जितने भी सारे जनरल कॉम्पिटिशन्स में ये आपको मदद करेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर आपको इसी तरह के वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जब कोई भी व्हीकल है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी टैंकर जब चलता है तो उसके ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण, हवा के फ्रिक्शन के कारण उस पर चार्ज स्टोर होता जाता है, हवा के घर्षण के कारण उसके ऊपर चार्ज आता जाता है। अब अगर वो चार्ज कहीं गया नहीं और उस टैंकर के ऊपर पड़ा रहा और अचानक ज़मीन से कांटेक्ट मिला, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज, अचानक बहुत सारा चार्ज स्टोर हो गया है, अब अचानक ज़मीन से कांटेक्ट हुआ तो सारा चार्ज एक साथ ज़मीन में जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें स्पार्किंग भी हो सकती है और आग भी लग सकती है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, हम चैन लटकाते हैं उसके अंदर। तो ये करता क्या है, अब जैसे मान लीजिए चार्ज स्टोर हुआ, चैन ज़मीन से लगा, चार्ज ज़मीन के अंदर चला गया, क्योंकि अर्थिंग करने पर चार्ज कहाँ मूव कर जाता है, अर्थ के अंदर। चार्ज चला गया अर्थ के अंदर, जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता गया और ग्राउंड को टच करता गया वो चैन, और आपका चार्ज जो है वो ज़मीन में जाता गया। अब ज़मीन में जाता गया तो इससे कम से कम चार्ज स्टोर नहीं हुआ, तो ये वाला जो आपका घटना चक्र है, ये वाला जो फिनोमेना है, इससे आप बच जाएंगे, मतलब आग थोड़ा सिक्योरिटी रहेगा। दूसरी बात, जैसे आप जानते हैं कि रबर क्या होता है बच्चों, रबर होता है इंसुलेटर, यानी आपका वैद्युत धारा का कुचालक होता है। लेकिन जब टायर बनाया जाता है उसका, स्पेशली जब एरोप्लेन के टायर बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या कहता है, रबर में मिक्सिंग करके रबर को थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया जाता है, यानी रबर में ऐसा करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एरोप्लेन उड़ रहा है उसके टायर्स में ऐसा हो सकता है कि स्टैटिक चार्ज यानी आपके आवेश आ जाए, हवा के घर्षण के कारण आवेश आ जाए। तो अगर ये वो आवेश वहीं पड़े रहे, मतलब टायर्स के ऊपर आवेश पड़े रहे, अचानक जब ज़मीन को कांटेक्ट करेगा तो स्पार्किंग हो सकती है और उस स्पार्किंग के कारण आग लग सकती है। तो हम क्या इंश्योर करते हैं कि टायर कंडक्टिंग का, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज है वो पूरे एरोप्लेन में फैल जाएगा। फिर एरोप्लेन में लाइट वगैरह रहती है, उस चार्ज को ख़त्म करने के लिए लाइट वगैरह लगी रहती है, जिससे वो चार्ज को डिसिपेट करता रहे, एरोप्लेन जो है वो चार्ज को डिसिपेट करता रहे उसको। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक चार्ज, ये किसके ऊपर फंक्शन है, ये स्टैटिक चार्ज यानी जो आपके विश्राम अवस्था में आवेश हैं, ये जब किसी चीज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो भी ये वाले फंक्शन होते हैं। एक एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, ट्राई करके देखिएगा, जो गांव में रहते हैं वो ट्राई करके देखिएगा, या जो जिनके पास छत है वो ट्राई करके देखिएगा इसको, कि एक प्लेट लीजिएगा, अपने घर का प्लेट लीजिएगा, उसको छत पे जाके किसी लकड़ी के तख्त के ऊपर रख दीजिएगा, यार मतलब ऐसा रखिएगा, लकड़ी ना भी हो, प्लास्टिक भी हो, जिससे क्या ऐसा भी ना हो कि उसके ऊपर प्लास्टिक, मतलब कोई अगर रॉड वगैरह ले लीजिएगा ऐसे लकड़ी का या प्लास्टिक का, उसके ऊपर रखिएगा, जिससे क्या हो कि हम चाहते हैं कि प्लेट के ऊपर रात भर आसमान से जो है चार्ज प्लेट के ऊपर गिरता रहेगा। और ऐसी चीज़ पर रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, जो नॉन कंडक्टिंग हो, कि ऐसा ना हो कि प्लेट के ऊपर जो चार्ज गिरे सीधे ग्राउंड में चला जाए। अब सुबह जाइएगा, चप्पल निकालिएगा, अपना चप्पल निकाल दीजिएगा, निकालने के बाद उस प्लेट को टच कीजिएगा, सुबह जाके उस प्लेट को टच कीजिएगा। ठीक है, तो टच करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, तगड़ा झटका लगता है एक। ठीक है, प्लेट को टच करोगे तगड़ा झटका लगता है ना, तुरंत। ऐसा अगर प्लेट छत पर रख के ऐसे टच करोगे तो क्यों झटका लगा, उसके अंदर स्टैटिक चार्ज स्टोर होगा, तो जैसे ही टच किए बिना पैर का तो तुम्हारे थ्रू चार्ज पास होके गया, तो तुम्हें तगड़ा झटका लगता है। समझ गए। इसका एक और एक्सपेरिमेंट बता दें, जैसे कुर्सी पे, किसी को कुर्सी पे बैठा लो, उसका पैर ऊपर करा लो और पीछे से गमछा लेके या तौलिया लेके कुर्सी को पीटो, पैर ऊपर करा लो उसका, जो कुर्सी पे बैठा उसका पैर ऊपर करा लो, गमछा लेके या तौलिया लेके पीछे से पीटो। पीटने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज आ गया। अब अचानक किसी को बोलो कि नंगे पैर जाके उसको टच करे, फिर वहीं काम, उसको झटका लगेगा। ये वाला तो एक्सपीरियंस भी किए होगे, कभी कभी किसी चीज़ को छूने पर आपको चिट झटका लगता होगा ना, तो यही कारण है, क्योंकि आप जूता पहने होंगे
और आपके अंदर कुछ चार्ज स्टोर हो गया हो। तो जब आप किसी लोहे की चीज़ को ऐसे छूते होंगे, कभी कभी ऐसे जीवन में एक्सपीरियंस किए होंगे, है ना, तो छूते होगे तो तुम्हें झटका लगता होगा। और ये ज़्यादातर कब होता है? अप्रैल मई के महीने में। क्यों? क्योंकि वहाँ हवा में नमी कम रहती है। जब हवा में नमी कम रहेगी तो ये वाला चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ है, यही सब बोलते हैं इसको स्टैटिक चार्ज, यानी जो आवेशित चार्ज, अगर जो आपके आवेश हैं वो अगर विश्राम अवस्था में रहे तो ये सब घटनाएं उनके कारण होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा बच्चों, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाओ अभी, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो। उस पर इसी तरह के आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।